खैर बहुत से लोग जिज्ञासा प्रकट किए थे कि गुरुजी मार्गशीर्ष मास के बारे में जानकारी दीजिएगा। देखो मार्गशीर्ष मास में कई बार 4 गुरुवार पड़ता है, कई बार 5 गुरुवार पड़ता है। ठीक है, प्रत्येक गुरुवार के दिन जगन्नाथ जी और माता महालक्ष्मी का यानी नारायण जी और महालक्ष्मी का विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। बुधवार के दिन उसको रहने का सबसे पहला उपाय, मार्गशीर्ष मास के तो पूरे 30 दिन, कई बार 29 दिन, कई बार 31 दिन भी पड़ जाते हैं तिथि के अनुसार, तो प्रतिदिन उसके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कार्तिक अभी पूर्णिमा होगी, उसके दूसरे दिन से ही मार्गशीर्ष मास का शुभारंभ होगा। तो मार्गशीर्ष मास का जब शुभारंभ होगा तो मार्गशीर्ष मास शुभारंभ होने से पहले पूरे घर को गोबर के जो लेप होता है उससे लेप करके या घर के सामने को लेप करके आच्छादित करें। पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करें। सबसे पहले गंगा जल से पवित्र करने के उपरांत घर में हो सके तो केले के स्तंभ लगाएं, द्वार में आम तोरण लगाएं। अब प्रतिदिन शाम के समय में घर के द्वार में एक दीपक जलाएं और सुबह सूर्योदय से पहले एक दीपक घर के द्वार में जलाएं। और प्रतिदिन घर के द्वार में रंगोली बनाएं, क्योंकि नारायण जी को बड़े प्रिय महीना है मार्गशीर्ष मास। किसी भी दिन नारायण जी हमारे द्वार में पहुंच सकते हैं, ऐसा मास है। ठीक है, तो ये करें। इसके उपरांत घर का वातावरण शांति प्रिय वातावरण रहना चाहिए। घर में मांस नहीं पकना चाहिए, घर में मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, घर में जुआ आदि कार्य नहीं खेले जाना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, और हो सके तो 1 महीना के लिए संयमित सात्विक भोजन लें, सात्विक आहार ग्रहण करें और ब्रह्मचर्यमय जीवन भी पालन करना चाहिए 1 मास के लिए। आप दोनों टाइम भोजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उपवास ही रहना है, दोनों टाइम भोजन कर सकते हैं आप, लेकिन सात्विक भोजन करें, तामसी भोजन न करें। हो सके तो राजसी भोजन से भी बचें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। और बुधवार के दिन, अब चूंकि 4 गुरुवार या 5 गुरुवार पड़ती है, तो बुधवार के दिन शाम के समय विशेष रूप से पुनः घर को एक बार सफाई करें और घर को सफाई करने के बाद झाड़ू पोछा आदि जो लगाना है लगाएं। घर के द्वार में गोबर लीपें और चावल को सुबह बुधवार के दिन पहले भिंगा करके रख दें। भिंगा करके रखने के बाद संध्या काल में चावल को पीस लें बुधवार को, और चावल को पीस करके उसको एक लेप बनाएं। जो चावल का लेप बनता है, समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चावल का लेप बनाएं और लेप बना करके उसको लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाते हुए घर के द्वार, प्रमुख द्वार से लेकर के घर में जहां जहां भी आपके द्वार हैं उन सारे द्वारों में गौ के खूर का चिन्ह और लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाते हुए पूरे घर में लेपन करें और घर के मुख्य द्वार में उसका रंगोली बनाएं। और घर में जिस स्थान में आपके पूजा कक्ष है, जहां लक्ष्मी नारायण जी विराजमान है और या नहीं है तो उस दिन विराजमान करें लक्ष्मी और नारायण जी को विशेष रूप से, और उसको रंगोली से आच्छादित करें। और उस चावल के जो लेप है उनसे, उसको क्यों किया जाता है? क्योंकि चिड़िया आकर के उसको ग्रहण करती है। ठीक, आपके रंगोली को ग्रहण नहीं करती चिड़िया। हमारे सनातन धर्म में किए गए सारे चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण है। चिड़िया आकर के जो चावल के चूरा रहते हैं उसको ग्रहण करते हैं, उसका आहार है, उसका भोजन है। ठीक है, तो उसको पूरा लेपन करें। लेपन करने के उपरांत उस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। और सुबह बुधवार के रात्रि को पूजन के सभी सामग्री तैयारी कर लें। तैयारी करने के उपरांत दूसरे दिन सुबह 3 बजे उठें। गुरुवार के दिन विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए समस्त माताओं को भी, समस्त पुरुष भाइयों को भी, उस गुरुवार के दिन विशेष करके। ऐसे तो मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, ऐसे तो सूर्योदय सभी दिन उठना चाहिए, लेकिन विशेष करके मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन यदि सूर्य निकल गया और आप सोए हैं तो बहुत बड़ा दोष लगता है। तो सूर्योदय से पहले उठें। सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें। 3 बजे उठ जाएं। 3 बजे उठ करके आप मलमूत्र आदि से निवृत्त हो, शौचाचार से निवृत्त हो, दंत धावन कर लें। ये सारे प्रक्रिया करते हुए जो समय व्यतीत हो, समय व्यतीत होने के उपरांत 4 बजे आप स्नान करने के लिए स्नानागार में प्रवेश करें। 4 बजे स्नान करें। स्नान आदि से निवृत्त, स्नान करते समय साबुन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, मिट्टी से स्नान करें हो सके तो।
और शरीर में हल्दी और बेसन का लेपन करें। हल्दी और बेसन के लेपन करके स्नान करें, उससे शरीर बहुत पवित्र होता है। और तुलसी जी के मिट्टी थोड़ा सा अपने माथे में या सिर में लगा लें। तुलसी जी की मिट्टी लगाने के बाद हो सके तो गौमूत्र से भी थोड़ा सा अपने स्नान करने वाले जल में गौमूत्र आदि थोड़ा सा मिलाएं और गंगा जी के जल मिला करके स्नान करें। स्नान करते समय भगवती गंगा जी का स्मरण करें। गंगा माँ गंगा कहते हुए पुकार करते हुए हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। स्नान करने के उपरांत आप शुद्ध वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीत वस्त्र धारण करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। और पीत या तो श्वेत वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि सुहागन लोग श्वेत वस्त्र नहीं पहन सकते, आप पहन सकते हो। हाँ, लेकिन श्वेत वस्त्र पहनते समय उस श्वेत वस्त्र में लाल रंग का बॉर्डर रहना चाहिए, पूर्ण श्वेत नहीं रहना चाहिए। लाल रंग का बॉर्डर रहे, उसमें लाल रंग का छींटा रहे, पीला रंग भी थोड़ा सा उसमें छींटा रहना चाहिए, पीले रंग भी उसमें थोड़ा सा आच्छादित रहना चाहिए। ऐसे वस्त्र पहने। लाल रंग के आप अपने शरीर में अंग वस्त्र भी धारण करें। तो इसके बाद आप पूजन कक्ष में बैठिए। उसके बाद घर में सुंदर गौ के गोबर से आग प्रज्वलित करें और उसमें गुड़, घी, कपूर, इन सभी चीजों को डाल करके सुगंधित धुआं से अपने पहले पूरे घर को भ्रमण करवाएं, जिससे पूरे घर में सुगंध का वातावरण रहे। सुगंध के वातावरण रहने के उपरांत अब घंटानाद करें, घंटी बजाएं और घर के मुख्य द्वार में कलश स्थापित करें। कलश में चाहे आप मिट्टी का हो या कांसे का हो, एक लोटा जल, उसके ऊपर में चावल, चावल के ऊपर मिट्टी के दीपक और घी के दीपक प्रज्वलित करें। उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाएं और कपूर मिला करके घर के द्वार में होम दे दें, धूप दें। और धूप देने के उपरांत फिर घर के द्वार में माता महालक्ष्मी को कहें कि हे माँ महालक्ष्मी, आगच्छ आगच्छ महालक्ष्मी, मेरे घर में आइए भगवती। और मेरे घर में तो ऐसा कोई सामग्री नहीं है जिससे मैं आपका विशेष पूजा कर सकूं मैया। इस छोटे से कुटिया में आप पधार करके मेरे जीवन को धन्य करें और मेरे पूजन को स्वीकार करें। नारायण जी के साथ आप आइए जगदम्बा। इस प्रकार महालक्ष्मी जी का सुबह गुरुवार के दिन में ध्यान करें। ध्यान करने के उपरांत वहां पर जो लक्ष्मी जी के चरण बनाए हैं उसको स्नान कराएं, उसमें चंदन, सिंदूर, फूल आदि लगाएं, आंवला के पत्ता चढ़ाएं, बिल्व के पत्र चढ़ाएं, तुलसी के पत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पीले रंग के पुष्प। उसके बाद वहां पर केला, सेव आदि कुछ भोग समर्पित करें, एक दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद ऐसे पीछे होते हुए पूजा करते हुए, जैसे द्वार है तो द्वार में पहले पूजा किए, उसके बाद पीछे पूजा करते हुए, क्योंकि उधर से महालक्ष्मी जी आती है तो पूजा करते हुए पीछे जहां जहां पर भी आप लोग चरण चिन्ह बनाए हैं, पूजा करते करते आखिरी आपके घर के सभी जगहों में जहां जहां लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाए हैं वहां पूजा करते हुए रसोई कक्ष में विशेष रूप से पूजा करें। और आखिरी में, फिर सबसे आखिरी में अपने वहां पर पहुंचे जहां आपका पूजा स्थान है। पूजा स्थान में जो कलश है उसको प्रज्वलित करें और एक कलश तो दीपक वाला रहे, एक कलश नारियल वाला भी बना लें। नारियल वाला कलश बनाने के उपरांत एक काठा, काठा मतलब समझते हो ना, लोहे का एक पात्र होता है, काठा में धान भर के रखें और धान भर के रखने के उपरांत उसमें एक रखिया भी रखें। रखिया रखने के उपरांत वहां पर 5 सुपारी डालें, एक सिक्का डालें, एक हल्दी गांठ डालें। डाल करके फिर महालक्ष्मी जी की जो आसन है उस आसन में सुंदर महालक्ष्मी जी को भासमान करें, लक्ष्मी जी को स्नान करवाएं, नारायण जी को स्नान करवाएं, लक्ष्मी नारायण जी को सुंदर चंदन लगाएं। चंदन लगाने के उपरांत वस्त्र पहनाएं, वस्त्र पहनाने के उपरांत चंदन लगाएं, आसन दें, आसन देने का पाद्य दें, अर्घ दें, आचमन करें। आचमन करने के उपरांत फूल समर्पित करें। फूल समर्पित करने के उपरांत दुर्वा, दूबी के उपरांत शमी के पत्र हैं, बिल्व के पत्र हैं, तुलसी के पत्र हैं, समर्पित करें। कमल पुष्प जगन्नाथ जी और महालक्ष्मी जी को बड़े प्रिय हैं, तो कमल पुष्प हो सके तो नारायण जी को, महालक्ष्मी जी को समर्पित करें। समर्पित करने के उपरांत पुनः तुलसी समर्पित करें। तुलसी समर्पित करने के उपरांत इत्र लगाएं। इत्र लगाने के उपरांत कपूर के चूर्ण भगवान को थोड़ा सा चढ़ाएं, महालक्ष्मी जी को चढ़ाएं। कपूर के चूर्ण चढ़ाने के उपरांत पुनः भगवान के लिए आचमन करें। फिर भोग लगाएं भगवान को कुछ फल का, या सुबह से तो आप कुछ नहीं बना पाओगे तो फल का ही भोग लगा लें। फल, केला है, सेव फल है आदि, और फल का भोग लगाएं। फल के भोग लगाने के उपरांत पुनः आचमन करें। आचमन करने के उपरांत तांबुल, एक बंगले पत्ते में सुपारी हैं और लौंग हैं, इलायची डाल करके तांबुल समर्पित करें। फिर आचमन करें। आचमन करने के उपरांत आपके यथाशक्ति जो भी हो सके दक्षिणा के राशि स्वरूप वहां पर कुछ समर्पित करें। समर्पित करने के उपरांत दीप दान करें महालक्ष्मी जी को। दीप दान करने के उपरांत धूप
डाल करके होम, थोड़ा सा धूप दिखाइए। धूप दिखाने के उपरांत केला, सेव फल आदि समर्पित करें, ऋतु फल आदि समर्पित करें, श्रीफल अर्थात नारियल समर्पित करें। नारियल समर्पित करने के उपरांत फिर महालक्ष्मी और नारायण जी का आरती करें। महालक्ष्मी जी के साथ में नारायण जी का आरती करें, निराजन करें। निराजन करने के उपरांत परिक्रमा करें। नारायण जी की परिक्रमा 4 बार किया जाता है, ध्यान दो, ठीक है। नारायण जी के जैसे हम गोल घूमते हैं, नारायण जी के यदि हम आरती किए हैं तो हमको 4 बार परिक्रमा गोल घूमना चाहिए। 4 बार परिक्रमा करें। चूंकि लक्ष्मी नारायण साथ में है, परिक्रमा करने के उपरांत फिर कपूर प्रज्वलित करें, कपूर दीप दान प्रदान करें और दीप प्रदान करने के उपरांत आरती लें। आरती लेने के उपरांत यदि आपको हो सके तो श्री सूक्त यदि आपको है जानकारी तो श्री सूक्त का पाठ करें या पुरुष सूक्त का पाठ करें। पुरुष सूक्त और श्री सूक्त यदि जानकारी नहीं है तो आप 12 अक्षर मंत्र का जप करें नारायण जी के, या आपके गुरु यदि आपको कोई मंत्र प्रदान किए हैं तो उस मंत्र का एक विशेष महत्व है, क्योंकि गुरु के मुंह से निकला हुआ मंत्र है। गुरु मंत्र का जाप करें और गुरु मंत्र के जाप, और कहीं गुरु के मुंह से अष्टाक्षर मंत्र मिला है, नारायण जी का मंत्र मिला है, लक्ष्मी के पास जाप करने का अवसर मिला है तो फिर तो पूछो मत, क्योंकि अष्टाक्षर मंत्र की महिमा ही अनंत है, द्वय मंत्र की महिमा ही अनंत है। श्री संप्रदाय में हमारे वैष्णवाचार्यों के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। तो लक्ष्मी जी के सामने उसका जप करें, लक्ष्मी जी के पुण्य नामों का स्मरण करें। लक्ष्मी जी के 12 नाम जो है वो मुख्य रूप से लक्ष्मी जी के गुरुवार के दिन लेना ही चाहिए। उन 12 नामों का उच्चारण करें, प्रणाम करें। प्रणाम करने के उपरांत फिर उस दिन व्रत धारण करें। उस दिन झूठ न बोलें, हिंसा न करें, विशेष रूप से अपने बच्चों को न मारें, ठीक है। अपने बच्चों को नहीं मारना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। यदि घर में कोई अतिथि आ गए तो उसका अपमान नहीं होना चाहिए। घर में कोई साधु संत, कोई विज्ञ जन आ गए तो उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। और मुंह से कोई कठोर वाणी नहीं निकालना चाहिए जिससे किसी भी सामने वाले को दुख पहुंचे, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघ। गोस्वामी जी लिख रहे हैं दूसरों को दुख देने के समान पाप नहीं है। किसी के आत्मा मत दुखाएं, किसी के आंखों में आंसू ना आए हमारे कारण, इसका विशेष ध्यान रखें। और उसके उपरांत फिर सुंदर भोजन बनाएं। भोजन बना करके हो सके तो 10 प्रकार के भोजन बनाएं, क्योंकि जैसे नारायण जी में 56 भोग लगता है वैसे महालक्ष्मी के भोग का विधान है 10 प्रकार, ठीक है। और 10 प्रकार नहीं कर पा रहे हैं तो कोई एक प्रकार भी चढ़ाएं। और 10 प्रकार के भोग में जैसे दाल है सबसे पहले, और दाल में मूंग दाल विशेष करके, साग में केले के साग, भात, क्योंकि जगन्नाथ जी विशेष दाल भात वाले हैं, अन्न भोग वाले हैं। दाल भात, दाल में मूंग दाल और केले के सब्जी हैं, और हो सके तो कमल ढेंस जो होता है, क्योंकि चूंकि कमल से निकला हुआ है, ढेंस की सब्जी है, केले की सब्जी है और दाल है, भात है, 4 प्रकार हो गए। उसके बाद खीर, केसर युक्त खीर हो गए, पूड़ी हो गया, मालपुआ विशेष रूप से मालपुआ, और मड़ा। मड़ा महालक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। मड़ा यदि आप लोगों को आता है तो देखना, ना तो गूगल में जानकारी ले लेना। मड़ा, चौसेला और कोई एक प्रकार के मिष्ठान्न, ये 10 प्रकार के भोग महालक्ष्मी जी को समर्पित करें। समर्पित करने के उपरांत भगवती महालक्ष्मी को हुलहुली बहुत प्रिय है। हुलहुली जानते हो आप लोग, उत्कल प्रदेश में दिया जाता है विशेष रूप से, वो माताएं देती हैं। अब हमको तो नहीं आता, हमारी धर्म पत्नी देती है जब महालक्ष्मी जी की पूजा करती है। जब हुलहुली नाद होता है उस समय महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, हुलहुली नाद और शंख नाद से। तो भगवती महालक्ष्मी जी को यदि आप लोगों से हो सके तो अभ्यास जरूर कीजिएगा, ठीक है। हुलहुली भगवती को प्रदान करें और प्रदान करने के उपरांत 10 प्रकार के भोग समर्पित करें। और गुरुवार के दिन जो व्रती हैं, व्रत धारण करते हैं, एक टाइम भोजन कर सकते हैं उस दिन। चूंकि नारायण जी में भोग लगता है, लक्ष्मी जी में भोग लगता है, तो उस भोग को ग्रहण करना ही है हमको। भोग कर लगा के उसको ठंडा थोड़ी करोगे। भोग लगाने के उपरांत रहे संध्या काल में फिर गोधूली वेला में आपको पूजन करना चाहिए एक बार। और पूजन करने के उपरांत फिर आपसे हो सके तो षोडशोपचार, पंचोपचार जैसे भी पूजन करें, फिर भगवती के निराजन करें, आरती करें। ध्यान रहे सूर्यास्त से पहले हमको भोजन कर लेना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। और दूसरे दिन जब फिर शुक्रवार होता है, शुक्रवार के दिन पूरे घर में जहां जहां पर भी वो लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाए हैं, कच्चे कपड़े से उसको पोंछ दें और पूरे घर का सफाई करें। सफाई करने का फिर वो जो गुरुवार पूरे महीने भर का जो नियम
नियम बताया हूँ उस नियमों को पालन करते हो, पूरे घर को स्वच्छ रखें, सारे पूजन सामग्री को ले जा करके जहाँ जहाँ भी पूजन के हो, चावल है, पुष्प है आदि लक्ष्मी जी में जो चढ़ाए हो उसको सबको नदी में बहते हुए जल में विसर्जित करें। फिर अगला गुरुवार पड़े तो बुधवार के दिन से फिर ऐसा तैयारी करें, फिर तीसरा गुरुवार, चौथा गुरुवार आदि जो पढ़ते जा रहे हैं उसको करते जाएं। यदि मार्गशीर्ष मास में विशेष करके शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, यदि शुक्ल पक्ष के दिन 10वीं तिथि को यदि गुरुवार पड़ गया तो और मत पूछो उस दिन के महत्व को, क्योंकि 10वीं तिथि शुक्ल पक्ष के गुरुवार कभी नहीं पड़ता, बहुत कम पड़ता है, साल में कभी एक आध बार पड़ता है, कभी 2 बार पड़ता है, कभी तो 4-5 साल में एक आध बार पड़ता है, कभी 12-15 साल में एक आध बार पड़ जाता है, कई बार एक साल में 3-4 बार पड़ जाता है। ठीक है, गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष गुरुवार 10वीं तिथि, उसको बोलते हैं सुदशा व्रत। वो महालक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत विचित्र ऐश्वर्य प्रदान करने वाले पुण्यमय समय माना जाता है उसको। और विशेष करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष 10वीं दिन गुरुवार पड़ रहा है, इस साल अभी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है तो मैं तो खैर पंचांग नहीं देख पाया हूँ, तो यदि होगा तो जानकारी दूंगा आप लोगों को। पाटन के कथा के माध्यम से पढ़ रहा है बोल के, नहीं पढ़ रहा है तो फिर गुरुवार तो फिर है ही, हर गुरुवार को तो पूजन करें। और उसके बाद फिर आखिरी गुरुवार जब होती है तो विशेष रूप से महालक्ष्मी जी को और जगन्नाथ जी को हो सके तो 56 भोग लगाएं उस दिन, नारायण जी को महालक्ष्मी, और पहले नारायण को भोग लगाएं, नारायण को भोग लगाने के बाद उसी भोग को फिर महालक्ष्मी को समर्पित करें। लक्ष्मी जी को अलग से मत लगाएं, पहले भोग जो भी बनाए हो उसको नारायण जी को समर्पित करें, क्योंकि नारायण जी के जूठा खाने में महालक्ष्मी जी को जो आनंद है वो स्वयं के भोजन में उतना आनंद नहीं आएंगे। क्योंकि पति के सम्मान आप करोगे तो उससे पत्नी को ज्यादा खुशी होगा, जितना पत्नी के सम्मान करने से होगा उससे कहीं ज्यादा उसके पति का पहले सम्मान करोगे, उसके पति के भोग लगाओगे और उस पति के भोग को, और विशेष करके जगन्नाथ जी के भात जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ जी के जूठा भोग खाने के लिए तो सारा संसार तरसते रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर उनके द्वार में बैठे रहते हैं, ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं, इंद्रादि देवता, एकादशी देवी आदि सब लोग उसके द्वार में हाथ फैलाए बैठे रहते हैं जगन्नाथ जी के जूठा खाने के लिए। क्योंकि सारे देवी देवताओं के प्रसाद को केवल प्रसाद कहा जाता है, एकमात्र हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। ठीक है, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद तो महालक्ष्मी जी को समर्पित करें। इस प्रकार गुरुवार व्रत पालन करें और आखिरी गुरुवार को हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, 10 ब्राह्मण को, 10 नहीं तो 1 ब्राह्मण को भोजन कराएं। गौ का पूजन करें, गौ के पूजन करने के उपरांत अपने माता पिता का विशेष रूप से पूजन करें, अपने गुरु का पूजन करें। गुरु यदि सन्मुख नहीं है तो ध्यान करके नेत्र, क्योंकि गुरु सदैव हमारे सन्मुख रहते हैं। शरीर, आप गुरु के शरीर हमारे पास उपस्थित रहे न रहे, मन से गुरु के स्मरण करें, मानसिक पूजा करें। यदि माता पिता आपके संसार में नहीं रह गए हैं तो भी मानसिक रूप से उनका पूजन करें। गौ माता का पूजन करें, और गौ के पूजन से सभी के पूजन हो जाता है ऐसे भी, क्योंकि गौ के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। सर्वदेवमयी गौ माता का पूजन करें, गौ ग्रास दें। इस प्रकार गुरुवार व्रत पालन करना चाहिए। ये गुरुवार व्रत की महिमा है। जो व्यक्ति पृथ्वीलोक में गुरुवार, अघन गुरुवार व्रत के पालन करते हैं वो कभी दरिद्र नहीं होते। उसके ऊपर सदैव माता महालक्ष्मी और नारायण जी की कृपा बना रहता है। आयुर्विद्या यशोर बलम, आयु प्राप्त होता है उनको, विद्या प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है, तेज प्राप्त होता है। ये अघन गुरुवार के व्रत पालन करने का विधा है। उसके घर में दरिद्री नहीं आता, उसके घर में कभी भूखमरी नहीं हो सकता। और लक्ष्मी नारायण के, और अंतिम में जब तक जीवन है यदि हम उस व्रत को किए हैं, अंत में वैकुंठ लोक में भी हमको स्थान मिलता है, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये इस व्रत का विधा है, ये इस व्रत की महिमा है। अब ये व्रत शुरू कब से हुआ, ये उत्कल की कथा है। ठीक है, अगहन गुरुवार के दिन माता श्री महालक्ष्मी श्री मंदिर में, जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है उसको जगन्नाथ मंदिर उसका नाम नहीं है, उसका असली नाम क्या है, श्री मंदिर। वो तो बोलचाल के भाषा में हम उसको जगन्नाथ मंदिर बोल देते हैं, लेकिन उस मंदिर के मुख्य देवी कौन है, श्री मंदिर। और आप लोगों को एक राज के बात बताऊं, जगन्नाथपुरी तो जगन्नाथ जी का स्थान भी नहीं है, वो स्थान किनका है, भगवती विमला का है। भगवती विमला कौन है, हमारे 52 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है, जिसमें 4 मुख्य तंत्र पीठों में से एक तंत्र पीठ है। वो स्थान की देवी कौन है, उस पीठ का नाम क्या है, विमला पीठ। तो इस पीठ के देवी कौन है, माता विमला। उस क्षेत्र के देवी कौन है, भगवती मंगला। भगवती मंगला को नीलांचल विहारिणी कहा जाता है। उस क्षेत्र के देवी मंगला।
स्थान की देवी विमला, और वो जो मंदिर है उनके देवी कौन है? कमला अर्थात महालक्ष्मी। उस मंदिर को श्री मंदिर कहा जाता है। क्षेत्र मंगला का, स्थान विमला का, मंदिर कमला का। हाँ, लेकिन वहां बैठ गए जगन्नाथ जी तो सब चीज जगन्नाथमय हो गया। ठीक है, वहां जगन्नाथ जी श्री मंदिर में बैठे, सब जगन्नाथमय हुआ। और तो जगन्नाथ जी, बलराम जी, मां सुभद्रा जी के साथ वहां भासमान है, सुदर्शन चक्र के साथ चतुर्धा मूर्ति में। अगहन गुरुवार के दिन श्रेया चांडुलाणी सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, अभी जो मैं आपको विधान बताया, खैर लक्ष्मी जी के पूजन का विधान तो बहुत लंबा चौड़ा है श्रोता समाज, मैं आप लोगों को केवल उतने ही बताया जितना सब लोग कर सकें सरल भाषा में। क्योंकि मैं जितना बताया प्राय इसको सब लोग कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण विधान को तो मैं खुद ही नहीं कर पाऊंगा, इतना विधान बताए हैं महालक्ष्मी जी के। ठीक है, आप सब लोग जितने कर सको उतना मैं सरल भाषा में आप लोगों को बताने की कोशिश किया विशेष रूप से। तो अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग करो, ठीक है, करना नहीं करना आपके ऊपर। कई लोगों की जिज्ञासा था तो उसको बताना मेरा धर्म था, जिज्ञासा प्रकट किए थे। तो गुरुवार के दिन श्रेया चांडुलाणी, एक चांडाली की पत्नी थी, वो सुबह उठ करके सुंदर जगन्नाथ जी के, महालक्ष्मी के पूजन कर रही थी। जैसे जैसे मैं बताया ये सारे विधान को कर रही थी। और वहां के सारे ब्राह्मण लोग घर में सोए थे, ब्राह्मणी लोग सोए थे, गांव के और भी अन्य जितने लोग हैं सब लोग सोए थे। अगहन गुरुवार के दिन महालक्ष्मी सुबह श्री मंदिर से बाहर निकली, क्योंकि सुबह 4 बजे महालक्ष्मी भ्रमण करने के लिए निकलती है अगहन गुरुवार के दिन। तो महालक्ष्मी जब भ्रमण करने निकली तो चांडुलाणी के घर में सुंदर कपूर का सुगंध, हूम का सुगंध, दीप प्रज्वलित है, हुलहुली नाद हो रहा है, शंख ध्वनि हो रहा है। महालक्ष्मी उस सुगंध को देख करके अपने आप को नहीं रोक पाई, उस श्रेया चांडुलाणी के घर प्रवेश की। श्रेया चांडुलाणी जैसे देखी महालक्ष्मी जी को गदगद हो गई, उनको तो विश्वास नहीं हुआ। द्वार में साक्षात हिरण्यवर्णाम हरणिम स्वर्णजरस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो महावह। तो श्रेया चांडुलाणी कहती है, माँ मैं एक चांडुलाणी हूँ, एक चांडाल घर की हूँ, आप मेरे द्वार में। महालक्ष्मी कहती है, छुआछूत मैं नहीं मानती, मेरे लिए मैं जगत जननी हूँ, मेरे लिए सब मेरे संतान हैं। ठीक है, तो बोले आप मेरे द्वार में आए हैं तो कृपा करके मेरे को बताओ माँ, आपकी पूजा कैसे किया जाता है, आपके नियम क्या है। तो महालक्ष्मी उनको सारे नियम बताई, सारे विधि विधान बताई। उसके घर में बैठी भोग ग्रहण की, एक चांडुलाणी के घर में, और भोग ग्रहण करके माता महालक्ष्मी मंदिर आ रही थी। आते समय बलराम जी देख डाले, बड़े दाऊ जी हमारे, ठीक है, अब देख डाले तो अरे तो चांडुलाड़ी के घर से निकल रही है। बलराम जी थोड़े से गुस्सैल हैं ही। धरभ्यम सौभितड़ंगड़म समुसड़म कादंबरी चंचलम जे हो छंती परिवार मुख्य कालिया शांतंकरग्रज। ठीक है, जहं कवड़वाड़ कुहा जाए बलराम जी, जिसके शौर्य, जिसके बल, जिसके पराक्रम, जिससे जगन्नाथ जी भी झिझकते हैं। ठीक है, तो बलराम जी देखे, बलराम जी मारे क्रोध के पैर पटकते हुए जगन्नाथ जी के पास गए, कहने लगे, जगा तुम्हारी पत्नी बिगड़ गई है, एक चांडुलाड़ी के घर में भोजन ग्रहण करके आई है, अब इसको श्री मंदिर मत घुसाओ, और यदि ये श्री मंदिर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। सोच लो जगन्नाथ, भाई चाहिए कि बाई। जगन्नाथ जी आदर्श भ्रातृत्व प्रेम के प्रतीक हैं। ठीक है, तो जगन्नाथ जी बोले आपको तो छोड़ सकता नहीं दाऊ, बाई क्या है फिर मिल जाएगी, भाई थोड़ी मिलेंगे बोले। ठीक है, तो जैसे महालक्ष्मी श्री मंदिर प्रवेश कर रही थी सिंह द्वार में, लक्ष्मी पुराण की कथा है जो अभी मैं बता रहा हूं आपको, लक्ष्मी पुराण की कथा है। तो जैसे महालक्ष्मी श्री मंदिर प्रवेश कर रही थी, जगन्नाथ जी रोक दिए, बोले रुको भाई। हाँ क्या हुआ प्रभु, छोड़ो ना, मेरे को जल्दी जाने दो, आज आपका पर्व है प्रभु, आज अगहन गुरुवार है, मेरे को आपके लिए 56 भोग बनाना है। जगन्नाथ जी बोले भोग बाद में बनाना, पहले ये बताओ तुम श्रेया चांडुलाड़ी के घर गए थे। महालक्ष्मी बोली हाँ प्रभु। बोले क्यों गए थे? बोले पूरा नीलांचल घूमी प्रभु, किसी के द्वार में पूजा नहीं था, किसी के द्वार पवित्र नहीं था, सब लोग सोए हुए थे, अस्त व्यस्त सोए थे, किसी के घर से दुर्गंध आ रहा था, अनेक प्रकार के सब लोगों के घर में दुर्गति था, एकमात्र यही थी प्रभु जिसके घर में शुद्धता था, पवित्रता था, स्वच्छता था, इसलिए मैं वहां प्रवेश की प्रभु। तो तुम एक चांडाल घर में भोजन ग्रहण करके आए हो, तुम श्री मंदिर अब प्रवेश नहीं कर सकते। महालक्ष्मी क्रोध से, महालक्ष्मी का शरीर कंपायमान होने लगा। माता महालक्ष्मी कहती है ये बताओ प्रभु, जब विदुर घर में जाकर के आप भोजन ग्रहण किए थे तब तो मैं प्रश्न नहीं की थी, जब केवट को आप गले लगाए तब तो मैं प्रश्न नहीं की थी, जब सबरी के झूठा भोग ग्रहण किए तब तो मैं प्रश्न नहीं की थी, कलयुग के प्रारंभिक काल में जब जारा सबर के घर में पत्री में भोजन ग्रहण किए थे तब तो मैं प्रश्न नहीं की थी।
न जाने कितने लोगों के घर में किरात हुणंद पुलिंद पुलकसा भीर कंकाल यवन खसादया ये चन्यदोपाश्रयास्त्रया सुदंत तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। उस समय तो मैं प्रश्न नहीं की थी प्रभु, और आपको तो पतित पावन कहा जाता है और आप इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि मैं श्री मंदिर प्रवेश नहीं करूं तो ठीक है, भगवती महालक्ष्मी अपने शरीर से पहने हुए सारे अलंकार, सारे जेवरात, सारे गहने को निकाल दिए, बोले नए पत्नी लाओगे उसको पहना देना, मैं जा रही हूं श्री मंदिर से। महालक्ष्मी जगन्नाथ जी के त्याग करके श्री मंदिर से उसी पैर वापस जाती है और जाते जाते मन में विचार किए अब मैं कहां जाऊं, क्योंकि मेरा तो विदा हो चुका है, मेरा डोली निकल चुका है पिता के घर से, और पिता के घर से यदि डोली निकला है तो फिर पति के घर से अर्थी निकलना चाहिए, फिर पिता के घर में जाके बैठना मेरा धर्म नहीं है, मैं कहां जाऊं। महालक्ष्मी स्वयं आदि शक्ति है सर्वेश्वरी। महालक्ष्मी कुबेर को आदेश किए, कुबेर एक दिव्य भवन बनाओ समुद्र तट में। कुबेर भवन बनाए, देवशिल्पी विश्वकर्मा दानवराज मैं दानव सबसे उनके सेवा में करने लगे। अष्टवेताल का आह्वान की माता सरस्वती, सारे देवी देवता, माता महालक्ष्मी। यदि महालक्ष्मी के शौर्य, महालक्ष्मी के बारे में जानना है, कभी आप लोग मन बना के एक बार देवी सप्तशती का पाठ करना। आप लोगों को कदाचित देवी सप्तशती पाठ करने से लगेगा कि दुर्गा जी की महिमा है। देवी सप्तशती के मूल देवी ही महालक्ष्मी है, ठीक है। देवी सप्तशती एक बार पढ़ना, देवी सप्तशती में महालक्ष्मी के महिमा वर्णन किया गया है उसमें। तो महालक्ष्मी के सामने सब लोग नतमस्तक हाथ जोड़े बैठे थे। महालक्ष्मी जी सरस्वती को बोली एक काम करो सरस्वती इधर आओ, मेरा आदेश है जाओ जगन्नाथ बलराम दोनों भाई की बुद्धि को भ्रष्ट कर दो, दिमाग काम नहीं करना चाहिए दोनों भाई का। सरस्वती जी बात तो मानेगी महालक्ष्मी का, सुप्रीम पावर की पत्नी है वो भी हैं। जगन्नाथ बलराम रात को सोए थे, अष्टवेताल को बोली इधर आओ, श्री मंदिर में जितने खाने पीने का चीज है जाओ सबको चोरी करके ले जाओ तुम लोग। अष्टवेताल गए, श्री मंदिर के सारे चीजों को चोरी करके ले गए। जिस सोने के पलंग में जगन्नाथ जी सोए थे उस सोने के पलंग को भी उठा के ले गए, जगन्नाथ बलराम को नीचे सुला दिया। अब जब सुबह जगन्नाथ और बलराम जी उठते हैं, देखते हैं तो पूरा श्री मंदिर खाली, श्री मंदिर सुना। ब्राह्मण लोग ना वेद मंत्र के उच्चारण कर रहे हैं, ना घंटानाद हो रहा है, ना शंखनाद, पूरा श्री मंदिर सुना। अब भूख, बलराम जी थोड़े क्या है जल्दी भूख लगता है, बलराम जी को भूख लगा, जाके देखता हूँ कुछ खाने के लिए पूरा रसोई कक्षा खाली, भोजन बना के करें वो भी नहीं। जगन्नाथ जी बोले दाऊ क्या हुआ, भूख लग रहा है। दाऊ बोले कैसे करेंगे अनुज, चलो कहीं देखते हैं जुगाड़। जुगाड़ हमारे गांव से पहले पड़ता है, ठीक है, एक गांव पड़ता है उसका नाम है जुगाड़, ठीक है, देखते हैं कोई जुगाड़ वाले। अब जगन्नाथ बलराम दोनों भाई की ये स्थिति बन गया, भिखारी बन गए, भीख मांगने के लिए निकले। स्वयं सोचो, त्रैलोकीनाथ अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ मणिमा, जो अनंत अनंत ब्रह्मांड के नाथ हैं, ठीक है, भीख मांगने के लिए निकले। कारण एक नारी का अपमान हुआ था। ये अघन गुरुवार की कथा एक नारी अपमान के या एक नारी के महत्व बताने के लिए ही ये व्रत है कि एक नारी के अपमान स्वयं नारायण भी करे तो उसको भीख मांगना पड़ेगा। एक नारी की महिमा है ये अघन गुरुवार का व्रत जो है, नारी के सम्मान का महापर्व है, नारियों के सम्मान का महापर्व है अघन गुरुवार महापर्व, ठीक है। तो स्वयं जगन्नाथ जी भीख मांगने के लिए निकले। बलराम जी जिस द्वार में भीख मांगने जाते थे कोई उनको पहचानते भी नहीं थे कि ये भगवान है, बोल भगा देते थे। सोचो, जो पंडा लोग, जो पुजारी लोग उनके सामने हाथ जोड़ के पूजा पाठ करते थे, उनके दर्शन की कामना करते थे, द्वार में स्वयं जगन्नाथ बलराम पहुंचते थे, उनको भगा देते थे। क्योंकि जिसके द्वार में जाते थे उसके घर पहले सरस्वती पहुंच जाती थी, उनकी बुद्धि में बैठ जाती थी, और सरस्वती उनकी बुद्धि को भ्रमित करती थी, वो लोग उनको भगा देते थे। अब आखिरी जगन्नाथ जी बलराम जी हताश हुए, एक जने ले दे के भीख दिए। जब भीख दिए, हाथ में जब कटोरा में जब भीख आया, वो अन्न आकाश मार्ग में उड़ गया। हाथ में कुछ खाने के लिए आता था, वो उड़ जाता था वहां से। समुद्र में गए, नदियों में गए, पानी पीने के लिए जैसे जगन्नाथ और बलराम जी झुकते थे, वहां से पानी सूख जाता था। सूर्य को महालक्ष्मी बोली, सूर्य इतना प्रचंड किरण बढ़ाओ अपना कि पृथ्वी जलना चाहिए। दोनों भाई पैर चल रहे हैं, नंगे पैर, कांप जाना चाहिए दोनों भाई। दोनों भाई के पैर जलने लगे, जगन्नाथ बलराम कूदने लगते थे, कहां जाएं क्या करें, व्याकुल हो गए। और व्याकुल होने को उपरांत यत्र तत्र भटकते भटकते एक जगह फिर अन्न मिला, वो नहीं उड़ा। बलराम जी जैसे तैसे मोटरी बांधे, उड़ने नहीं दिए। अब उसको हंडी में डाले, पकाने लगे। जैसे चूल्हा जलाया, महालक्ष्मी बोली अग्निदेव तू यदि जला तो सोच ले। महालक्ष्मी के आदेश को कौन, सृष्टि सृजन कुजाहार बुद्धि, स्वयं कुबेर देवता जिसके चाकर हैं, जिसके आदेश का इंतजार सारा संसार करता है भगवती महालक्ष्मी। अग्निदेव शांत हो गए, चूल्हा फूक फूक के दोनों भाई परेशान। बलराम जी मारे क्रोध को उठा, मारे हंडी को एक डंडा, हंडी खत्म।
अब उसके बाद दोनों भाई 12 साल तक के भटके, 12 साल तक भूखे रहे हैं जगन्नाथ जी और बलराम जी। भटकते भटकते किसी द्वार में अन्न नहीं मिला। आखिरी में जब वो लोग समुद्र किनारे पहुंचे, एक द्वार में सुंदर वेद ध्वनि पाठ हो रहा था, घंटनाद हो रहा था, शुद्ध घी से पकवान बन रहे थे, मालपुआ हैं। सुगंध को सूंघे जगन्नाथ जी और बलराम जी का पेट कांप गया। बलराम जी बोले, कन्हाई, हाँ दाऊ, बड़ा जोरदार सुगंध आ रहा है, वहां जाके देखते हैं, मांग मांग के मिल जाए थोड़ा बहुत। ठीक है दाऊ बोले। जगन्नाथ जी गए। जगन्नाथ जी जा करके जैसे द्वार में बैठे तो चांडुलानी निकली। उस द्वार में चांडुलानी रहते थे। निकल करके कहती है, आप लोग गलत जगह आ गए हो महाराज, एक चांडाल का घर है, यहाँ के भोजन आप कैसे ग्रहण कर सकते हो? ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ बड़े भैया को। बोले जा करके जगन्नाथ जी बोले, दाऊ वो घर में पकवान तो हैं, वो लोग देने के लिए भी तैयार हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि 56 भोग कराएंगे, हमको खाएंगे दाऊ, बड़े दिन हो गया, 12 साल से नहीं खाए दाऊ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो लोग चांडाल हैं दाऊ, कैसे करें? बलराम जी बोले, अरे जीते रहेंगे तब तो नियम मानेंगे यार, हैं, पहले खा लेते हैं, चलो। बोले ठीक है, पहले खाना जरूरी है। बोले अब जगन्नाथ जी बोले जाके बोले उनको, बोले हाँ खाएंगे भाई। बोले दोनों भाई को बिठाए, हाथ पैर धोए, आसन में बैठे, सुंदर पीढ़ा लगाए और जैसे भोग परोसे, 56 भोग ग्रहण किए। जैसे पहला निवाला जगन्नाथ जी मुंह में डाले, जगन्नाथ जी बलराम जी को देखे, बलराम जी जगन्नाथ जी को देखे। बलराम जी बोले, क्या हुआ कन्हाई? जगन्नाथ जी बोले, दाऊ भोजन जाना पहचाना नहीं लग रहा है दाऊ। बोले हाँ जगन्नाथ, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भोजन स्वयं महालक्ष्मी बनाई हैं, जो श्री मंदिर में बनाया करती थी 56 भोग। खैर छोड़ो, खाते गए। 12 साल का भूख था, तृप्त हुए दोनों भाई। भोजन जैसे विश्राम हुआ, आखिरी में वो चांडुलानी पोड़ा पीठा लेकर के आई। जगन्नाथ जी को सबसे प्रिय है पोड़ा पीठा, ठीक है, पोड़ा पीठा लेकर के आई। पोड़ा पीठा को जगन्नाथ जी को ला करके दिए चांडुलानी, पोड़ा पीठा खाए। फिर जगन्नाथ जी देखे, दाऊ केवल महालक्ष्मी जानती है इस बात को कि भोजन करने के बाद आखिरी में मैं पोड़ा पीठा खाता हूँ, पोड़ा पीठा कैसे आया है दाऊ? बोले अंदर जाके देखो का नहीं। जगन्नाथ जी अंदर जाके देखते हैं, झांकते हैं, पर्दा हटा करके आसन में महालक्ष्मी बैठी है रसोई कक्ष में। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुर पूजते शंख चक्र गदा हस्ते नारायणी नमस्तुते। जगन्नाथ जी हाथ जोड़ करके महालक्ष्मी से कहे, क्षमा कर दो महालक्ष्मी, मेरे से गलती हो गया, मैं तुम्हारा अपमान कर बैठा, चलो श्री मंदिर वापस चलें। महालक्ष्मी बोली, वापस तो चली जाऊंगी प्राणनाथ, लेकिन एक शर्त है, आज के बाद आपके श्री मंदिर में छुआछूत नहीं माना जाएगा। महालक्ष्मी का पहला शर्त, आज के बाद आपके श्री मंदिर में ब्राह्मण और चांडाल एक ही साथ, एक ही पत्री में बैठ करके भोजन ग्रहण करेंगे। आप जगत नाथ हो, आप केवल उड़ीसा के नाथ नहीं हो, आप केवल भारत के नाथ नहीं हो, आप किसी राज्य विशेष के नाथ नहीं हो। भूतड़ा, रसातड़ा, पाताड़ा, 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर, अखिल विश्व ब्रह्मांड के अधिपति हो, आप जगन्नाथ कहलाते हो। आप ही के शब्द है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। संसार में जितने लोग हैं सब आपके संतान हैं। आप जगत पिता हो, मैं जगन माता हूं। पिता अपने संतानों से भेदभाव कैसे कर सकती है? यदि आप मुझे वचन देते हैं कि आज के बाद आपके श्री मंदिर में भेदभाव नहीं होगा, तो मैं आपके श्री मंदिर प्रवेश करूंगी। तब जगन्नाथ जी महालक्ष्मी जी को जगन्नाथ और बलराम जी वचन दिए कि आज के बाद मेरे श्री मंदिर में भेदभाव नहीं होगा, कोई भी प्रकार से छुआछूत नहीं होगा, और मेरे जो भक्त होगा वो भी छुआछूत नहीं मानेगा। आप लोग मेरे विचारधाराओं को सुने होंगे, मेरे कथाओं को सुने होंगे, मेरे छुआछूत मैं भी नहीं मानता। मेरे छुआछूत नहीं मानने के पीछे कारण यही है। यदि मैं छुआछूत मानूंगा तो मैं जगन्नाथ जी का दास कैसे कहलाऊंगा? इसलिए मैं किसी के भी घर में बैठ के भोजन ग्रहण करता हूं, किसी के भी घर चला जाता हूं, बस मैं सामने वाले के, यदि मैं सरलता में आ जाऊं तो कई लोग जानते भी हैं, अनुभव भी क्यों, कहीं भी बैठ के भोजन ग्रहण कर लेता हूं। बस सामने वाले का घर में स्वच्छता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, और बात कहीं ईगो का आ गया तो फिर तो मैं ब्राह्मण के घर भी नहीं जाता। ठीक है, वो मेरा घमंड नहीं है, स्वाभिमान है। ठीक है, अहंकार अलग हो, अभिमान अलग होता है, स्वाभिमान अलग होता है। ठीक है, और सरलता में आ जाऊं तो कहीं भी बैठ के भोजन ग्रहण कर लूं, फुटपाथ में खा लूं, किसी के भी हाथ का खा लूं, किसी के भी घर में बैठ के भोजन ग्रहण कर लूं, क्योंकि मेरे जगन्नाथ जी नहीं मानते, ना मेरी माँ नहीं मानती, और मैं जगन्नाथ जी और महालक्ष्मी का पुत्र हूं, इसलिए मैं भी इन सब चीजों को नहीं मानता। बस सामने वाला का मन निर्मल होना चाहिए, सामने वाले के घर में स्वच्छता होना चाहिए, भोजन में पवित्रता होना चाहिए,
सब अपने हैं, पराये कौन है, गैर कौन है। माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा से भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयः। मेरे हाथ को काटोगे तो भी वही खून निकलेगा, आपके हाथ को काटोगे तो भी वही खून निकलेगा। मैं भी सांस ले रहा हूँ, आप भी सांस ले रहे हो। जिस धरती में आप खड़े हो उसी धरती में मैं खड़ा होता हूँ। जिस पवन को आप सूंघ रहे हो उसी पवन को मैं सूंघ रहा हूँ। जिस आकाश के नीचे मैं हूँ उस आकाश के नीचे आप हो। काहे का छुआ, काहे का छू। सबसे आवश्यक है प्रेम। प्रेम सबसे बड़ा चीज होता है। अस्तु, मेरे इस कारण से कई लोग मेरे से चिढ़ते भी हैं, ये महाराज पूरा धर्म को भ्रष्ट कर रहा है बोल के हैं। कई लोग तो मेरे से नाराजगी भी व्यक्त करते हैं कि महाराज किसी के घर खाना खा लेते हैं, किसी के भी घर चले जाते हैं। कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना नहीं माने। और मैं वैरागी हूँ। ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। आपके सम्मान करने से मैं कई बड़े महाराज नहीं बन जाऊंगा, आपके अपमान करने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। ठीक है, मैं जो हूं सो हूं। ठीक है, और मेरे को तो जगन्नाथ जी को पाना है। आपके सम्मान करने नहीं करने से जगन्नाथ जी का कोई संबंध नहीं है। तो जगन्नाथ जी यहाँ महालक्ष्मी जी को वचन दिया और श्री मंदिर में फिर वहीं से फिर ये अघन गुरुवार का व्रत शुभारंभ हुआ। ये अघन गुरुवार व्रत की कथा है, बहुत विस्तार है। आप लोगों को सार गर्भित रूप से सुनाया। फिर जगन्नाथ जी और महालक्ष्मी श्री मंदिर में विराजमान हुए। सारे भक्त लोग मिलकर के फिर जगन्नाथ जी की स्तुति करने लगे, माता महालक्ष्मी के प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करते हैं? मालो
की, महाप्रभु श्री जगन्नाथ की। ये लक्ष्मी नारायण जी के दिव्य लीला है, ये लक्ष्मी नारायण जी की दिव्य कथा है। हमारे लक्ष्मी पुराण में तो बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, मैं आप लोगों को संक्षिप्त रूप से सारगर्भित रूप से श्रवण करवाया।